तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि एम स्टॉक में शेयर सेल नहीं हो रहा है, सेल ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक शेयर सेल किया था, लेकिन मेरा सेल ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर हैज़ बीन रिजेक्टेड। यहाँ पर मैंने आइडिया का 2 शेयर मैंने बाय किया था और जब मेरा लॉस होने लगा तो मैंने सोचा कि क्यों ना शेयर को सेल कर दिया जाए जिससे कि मेरा लॉस ना हो। लेकिन एट द एंड यहाँ पर ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहा है और डे बाय डे मेरा लॉस यहाँ पर होते जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर रिजेक्शन में रीजन क्या लिख करके आता है, रीजन ये लिख करके आया है सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड टू एनएसई इक्विटी मार्केट, यानी कि यहाँ पर जो सिस्टम है एनएसई इक्विटी मार्केट के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। इससे रिलेटेड आप लोग के मन में जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली सबसे पहले रीजन के बारे में बात करते हैं कि आखिर आप लोग का ऑर्डर यहाँ पर रिजेक्ट क्यों हो रहा है बार बार, सेल ऑर्डर हो चाहे आपका बाई ऑर्डर हो। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सिस्टम नॉट कनेक्टेड बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए टोटल यहाँ पर 3 रीजन है और इन तीनों रीजन की वजह से आपका एम स्टॉक में ऑर्डर जो है कि रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, पहला रीज़न तो ये है कि मे भी जब आपने शेयर को बाई किया था, ठीक है, वो शेयर आप ऑफ मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, यानी कि जब मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन चल रहा हो, ठीक है, या फिर मार्केट के किसी छुट्टी के दिन आप जो है कि शेयर को सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ऑर्डर है वो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके पास सिस्टम नॉट कनेक्टेड टू द इक्विटी डिलीवरी मार्केट का ये सब का प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप शेयर को सेल कर रहे हो तो ओपन मार्केट में आप लोग शेयर करें, यानी कि किसी भी हॉलीडे छुट्टी के दिन ना करें और ओपन मार्केट में ही आप लोग शेयर को सेल करें और मार्केट प्राइस पर कोशिश करें सेल करने के लिए। क्योंकि देखिए बेसिकली जब भी आप शेयर को सेल करते हैं तो आखिर शेयर को आप सेल करते क्यों हैं? सेल आप इसलिए करते हैं कि आपको ये लगता है कि आपने जो भी शेयर लिया हुआ है अगर आप उसे सेल नहीं करेंगे अभी तो आपका लॉस होने लगेगा। ठीक है, यानी कि तभी आप शेयर को सेल करते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट इसका नीचे जा रहा है या फिर लगातार उस शेयर का प्राइस नीचे जा रहा होता है। जब आपका लॉस होता है वो शेयर खरीदने के बाद तब हम लोग नॉर्मली शेयर को सेल करते हैं। अगर शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तब जल्दी कोई भी शेयर को सेल नहीं करता है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि अगर जो है कि शेयर का प्राइस अप जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है तो 95% हमारे भाई लोग शेयर को बाई करते हैं, लेकिन यहीं पर अगर शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो केवल 5% ही हमारे भाई लोग हैं जो कि शेयर को जो है कि बाई करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आप शेयर को सेल करते हैं तो डायरेक्टली वो सेल नहीं हो जाता है, बल्कि वो आपके पास से शेयर छूट करके किसी और के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब शेयर का प्राइस डाउन आएगा, जब शेयर का प्राइस लो रेट में आएगा तो उसे कोई भी जल्दी खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर मैं इसे खरीद लूँगा तो प्राइस है अगर डाउन आएगा तो मेरा लॉस होगा। ठीक है, तो ये वजह से भी लोग जल्दी जो है कि शेयर को बाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड रीजन है कि मे बी आपने से जो भी शेयर आपने बाई किया है वो किसी ऐसे लिमिट प्राइस पर आप शेयर को सेल कर रहे हैं जो कि अभी मार्केट में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ किसी स्टॉक को अगर मैं ले लूँ, ठीक है, अगर मैं किसी स्टॉक को ले करके अगर उस स्टॉक का जो प्राइस है अगर मैं कम जो है कि कम है, फिलहाल अगर मान लो किसी का प्राइस शेयर का प्राइस अगर 500 रुपये है और मैं उसका लिमिट लगाऊं 700 रुपये, तो ऐसे केस में भी जो ऑर्डर है रिजेक्ट हो जाता है और हम लोग को जो है कि रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये 2 रीजन थे, मेन 2 रीजन थे जिसकी वजह से हम लोग के पास सिस्टम नॉट कनेक्टेड का प्रॉब्लम आता है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके पास अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है इनके अलावा भी, तो आप लोग को एक काम करना है, आप लोग को सिंपली कस्टमर केयर में आप लोग को कॉल करना है। कस्टमर केयर का नंबर मैं आप लोग को बता दूं कि कस्टमर केयर का नंबर क्या है। तो कस्टमर केयर का आप लोग को नंबर मैं दिखा दूं, यहाँ पर आप लोगों को मैं कस्टमर केयर का नंबर दिखा दे रहा हूँ एम स्टॉक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कस्टमर केयर नंबर है। ठीक है, और ये नंबर है 1800-210-0818। ठीक है, तो इस नंबर तो आप लोगों को इस नंबर पर कॉल करना है, कॉल करके जानकारी लेना है कि आखिर आप लोगों के पास ये एरर आ क्यों रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने जो 2 रीजन बताए हैं इन्हीं दोनों रीजन की वजह से आप लोगों के पास ये एरर आते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।